सुबह उठने के तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बॉडी सही से काम करती है, दिमाग अच्छे से वर्क कर पाता है। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। सुबह उठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये चीज़ें तो हमें करनी होती है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें सुबह उठना पड़ता है और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हम सुबह उठ ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में ऐसे 3 मेथड्स बताने वाला हूँ जो कि आपको सुबह उठने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये मेथड्स मैं खुद यूज़ करता हूँ और मेरा जो सुबह उठने का टाइम है वो है 5 से 5:30 बजे और ये मैं आराम से उठ पाता हूँ क्योंकि इन 3 मेथड्स को मैं यूज़ करता हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये तीनों मेथड्स एक साथ अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो है कीप योर अलार्म अवे फ्रॉम यू। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम हमारे फ़ोन में अलार्म लगाते हैं या फिर हमारे अलार्म क्लॉक को हमारे पास रखते हैं। तो सुबह जब उठने का वक्त आता है तो हम कहते हैं यार 5 मिनट 2 मिनट और हम उसे स्नूज कर देते हैं और इसी तरह किस तरह से 1 घंटा 2 घंटे निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आप उस अलार्म को या फिर आपके फ़ोन में जो अलार्म है यानी कि आपके फ़ोन को आपसे दूर रखोगे तो हुआ कि आपको अलार्म बंद करने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा और फिर इसे ऑफ करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये हैक तो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने ये करके देखा है, लेकिन होता क्या है कि मैं उठता हूँ, उसे ऑफ करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए मेरे पास है सेकंड मेथड। तो दूसरा जो मेथड है वो है डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू टुमारो। कल आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिख के रखनी है आज रात को ही। अब इससे क्या होता है, सबसे पहला मेथड आपने यूज़ किया, आपने अलार्म क्लॉक को आपसे दूर रखा, आपको उठना पड़ा और फिर आपने उस अलार्म क्लॉक को ऑफ कर दिया। अब होता क्या है, आप उठते तो लेकिन आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि यार मैं उठ तो गया हूँ लेकिन मैं करूँ क्या, जाऊँ कहाँ, क्या काम करना है मुझे, इससे अच्छा है मैं सो ही जाता हूँ। और फिर आप फिर से सोने चले जाते हो और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आपको करना क्या है उठ के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कल जो करना है वो आज ही लिख के रखो। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि आपको कल करना क्या है और जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता है कि आज मुझे ये टास्क करने, ये चीजें करनी है, इसलिए आप फिर से सो नहीं जाते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं, आप टास्क क्या दोगे खुद को, इसका मतलब आपके पास गोल्स नहीं है। और अगर गोल सेट करने हैं तो स्मार्ट गोल स्ट्रैटेजी को यूज करो और इसी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। और तीसरी चीज, ये बहुत ज़रूरी है लेकिन हम फिर भी इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और इसके बारे में बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते, वो है फिक्स योर स्लीप टाइम। देखो ये सुनने में तो बहुत छोटी चीज़ लगती है, आप कहोगे कि यार स्लीप टाइम को अगर मैं फिक्स करूँ तो उससे मेरा सुबह उठने से क्या रिलेशन है। बहुत बड़ा रिलेशन है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारी बॉडी की एक स्लीप साइकिल होती है जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये स्लीप साइकिल कुछ 6 घंटे 7 घंटे की होती है। बहुत सारी रिसर्च है इसके ऊपर, जिसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले, बात करने वाले कि स्लीप टाइम फिक्स क्यों करना है। देखो सबसे पहले तो इससे आपकी स्लीप इंप्रूव हो जाती है, दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है और तीसरी चीज़ आपकी बॉडी को पता चलता है कि इस उठना कब है और सोना कब है। देखो मेरा खुद का स्लीप टाइम जो है वो फिक्स है, इस वजह से मैं सुबह 5 बजे बहुत आसानी से उठ पाता हूँ। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपकी खुद की एक फैक्ट्री है और आपने आपके वर्कर्स है उन्हें टाइम दे के रखा है कि आपको 10 बजे आ जाए और आप उन्हें 5 बजे छोड़ोगे तो 10 से 5 बजे कितना हो जाता है, 7 घंटे। लेकिन कुछ दिन आप क्या करते हो कि उन्हें कहते हो कि नहीं आज तुम्हें 9 बजे आना है, उसके अगले दिन कहते हो आज तुम्हें 8 बजे आना है, उसके अगले दिन कहते हो आज तुम्हें 11 बजे आना है। और फिर इसी हिसाब से आप क्या करते हो, 5 बजे की जगह कभी 6 बजे, कभी 7 बजे और कभी कभी 3 बजे छोड़ देते हो। जिस हिसाब से वो आएंगे उसके बाद 7 घंटे पूरे होने के बाद आप उन्हें छोड़ देते हो। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी फैक्ट्री भी ठीक से नहीं चलती और वर्कर है वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार आना कब है, कभी 10 बजे बुला रहे हो, कभी 9 बजे, कभी 7 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे और छोड़ भी अलग टाइम पे रहे हो। तो इससे उनका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, उन्हें भी समझ नहीं आता, आपका भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपका फैक्ट्री का भी लॉस हो रहा है। सिमिलरली हमारी बॉडी को लेके चलो, हमारी बॉडी का एक स्लीप साइकिल है। अपनी बॉडी को आप कहते हो कि आज 10 बजे सो जाओ, कल 12 बजे सो जाओ, तो उस हिसाब से वो स्लीप साइकिल को मैच कर लेती है। लेकिन वो कब तक करेगी, आप कहोगे आज 10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ, फिर अगले दिन आप कहते हो 12 बजे सो जाओ फिर 5 बजे उठ जाओ, लेकिन उसकी स्लीप साइकिल तो पूरी नहीं हो रही है ना। इस वजह से बॉडी भी स्ट्रेस में आ जाती है, आपको परेशानी होती है उठने में और आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती है और यही रीज़न है आपको आपके स्लीप टाइम को फिक्स करना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको स्लीप टाइम को फिक्स क्यों करना है। और एक चीज़,
सुबह उठना भी एक बहुत अच्छी आदत है, और अगर अच्छी आदतों को लगाना है या फिर बुरी आदतों को तोड़ना है तो एक बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इसके ऊपर डिटेल में हर एक चैप्टर की समरी के वीडियो बनाए हैं मैंने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप वो देखोगे तो अच्छी आदतों को लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बुरी आदतों को तोड़ना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।